इसने हरकत कैसी करी है? बच्चे उठा रहे, कैमरे के अंदर भी है, पासवर्ड नहीं बता रही, कैमरे में भी है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रही है। इसका बता दे, हाथ उठा के इसका बता दे। नहीं, किसने तेरे को भेजा? नहीं किसी सबका नाम बताओ यहाँ पे। कौन किससे बात कैसे जानते हैं उसको? चलो तूने क्यों पीछे लिया? आगे का तो मौका नहीं दे रही थी। स्कूल में है बच्चे तो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, जरूर देखिए आप सब ठीक हो भैया, हम भी ठीक है। ठीक तो क्या ही है, एक चीज बताऊंगा आज मैं तुम्हें शेयर करूंगा, पहले उसको काम कर लो, ठीक है। बेल्टे बजेंगे अब, लास्ट में ढंगे गया। मैं बताता हूँ क्या हुआ है कल हमारे साथ। सो फिलहाल अभी मैं एक बार स्कूल में जा रहा हूँ जहाँ हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं भाई। कल वहाँ पे एक ऐसा सीन हुआ है जो कि कोई बंदा उम्मीद नहीं कर सकता, एंड वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसपे मैं अभी स्कूल में जा रहे हैं। ले ली भाई, मैं और दक्ष भाई दोनों भाई जा रहे हैं एक बार। एंड भाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कल वो वाली बात है, थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना हिसाब तो कल ही हो जाता। क्या हुआ है वो एक बार स्कूल में पहुँच जाओ, मैं फिर बताऊँ शांति से। FIR करिए भाई प्रॉपर। भाई स्कूल में आऊँ एक बार मैं। सो भाई स्कूल से तो जस्ट निकले हैं, अब स्कूल के मैं नाम और ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी 100 नंबर पे VT मार दिए, कंप्लेंट डाल दी है, एंड पुलिस वाले अभी आए लगे। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई क्या बात हुई थी, किस बारे में मैं बात कर रहा था। मुझे पता आधी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। नंबर 1 चीज़ है, आज से 3 महीने पहले एक लड़की आती है हमारे घर पे, एंड वो बोलती, मतलब मैं नहीं था घर पे, तो मम्मी थी, फैमिली थी सारी, तो वो बोलती है ऐसे ऐसे मैं वीडियोस देखती हूँ और मैं इनको सब बच्चों को भी जानती हूँ, सब्सक्राइबर। मम्मी ने बोला देखा लड़की है, ठीक है चलो अपने घर पे चाय वाय पिलाई उसको और बैठाई रखे। अब जो भी घर पे आता है तो देखो मान सम्मान सबका करना पड़ता है, बट अब ये नहीं पता अगला इंसान किस माइंडसेट से आ रहा है वो। अब गाँव के अंदर तो ये होता है कि सारी भाई चलो जो भी आया हो खाना पानी करके भेजो उसको। भाई उसके बाद सीन ये होता है कि वो फिर दोबारा आ जाती है कुछ दिनों बाद, और वो बच्चों के साथ ना ज्यादा घुल मिलने की ट्राई कर रही थी। वो उस टाइम मम्मी ने नोटिस ये चीज करी थी कि ये कुछ ज्यादा करे, और उनके लिए कुछ चिप्स लेके आई। मम्मी ने मना कर दिया कि देखो ये मत लेके आया करो, एंड ये सारी चीजें मत करो आप। तो सेकंड टाइम मम्मी को थोड़ा सा लगा कि ये कुछ दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद वो वापस से अगेन मिलने आ गई, कि वो बच्चों के दिमाग में डाल सके कि हाँ आप इनको जानते हो, और ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद तीसरी बार वो अटेम्प्ट फिर करती, तो मम्मी ने उसको मना कर दी कि यहाँ नहीं है कोई। कह रही बच्चे तो होंगे, मैं बच्चे से, अब मेरे से मिलने तो वो नहीं आ रही थी। ऑब्वियस बात है कि मैं नहीं हूँ घर पे, तो और फिर भी वो दोबारा बार बार आ रही है, एंड वो लेट आती थी। उसको पता दिमाग में था कि भाई अज्जू इस टाइम निकल जाता है घर से, वो उसको बच्चों से मिलना था। बेसिकली बच्चों के दिमाग में ये दिखाना था कि हाँ ये फैमिली मेंबर टाइप में, या इनको नोन है, या तुम्हारे रिलेटिव टाइप में बन गई है, उस टाइप में दिखाना चाहती थी वो। अब वो तीसरी बार आई, मम्मी ने उसको बोल दिया कि नहीं है यहाँ पे, एंड बहुत हो गया है। मम्मी को कुछ वो चीज अच्छी भी नहीं लगी। उसका कहते हैं ना कि इंसान को देख के नेगेटिव वाइब्स आ जाती है कि यार ये इंसान मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत ज्यादा कर रहा है चीजों को, और वो कुछ लेके आई। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, बच्चों को भी मना कर दिया कि ये चीज नहीं खानी है। अब देखो मैं एक चीज बोलता हूँ कि एक इंसान की वजह से सारी चीजें खराब हो जाती है, वही चीज है। मैं हर एक बंदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग मेरे से मिलने आते हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं, बट बेसिकली बच्चों से कनेक्ट होना वो एक अलग चीज थी। उसके बाद अब रिसेंटली कल क्या होता है कि स्कूल के अंदर वो इंसान मास्क लगा के पहुंचता है, जिसमें ना तो हमको पता था ना किसी को पता था, एंड वो जाके स्कूल के सारी चीजें निकालती है, स्कूल में कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन सा स्कूल है, कौन सी क्लास है, सब चीज निकाल के प्रॉपर एक प्लान के हिसाब से चलती है वो, और स्कूल में पहुंचती है। मास्क लगा रखा था, मैंने CCTV देख के आया हूं मैं स्कूल के अंदर जाके, तो वहां पे उसमें आ रखा था। उसने एंट्री भी करी है, सारी चीजें करी है, और बैठती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे मुझे लक्की से मिलना है। बेसिकली मेरी भतीजी है, तो उससे मिलना है। तो नॉर्मल सी चीज है। मैडम ने बोला कि ठीक है ऑफ होने वाला है, स्कूल छुट्टी होने वाली है, आप मना कर दो। तो स्कूल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि हमने भी मना किया हुआ है कि स्कूल में कोई भी आए मत मिलने देना, या बच्चों को किसी और के साथ मत भेजना। स्कूल वालों ने उसको भेज दिया। वो क्या हुआ कि जैसे उसको बोला कि ठीक है मैम आप अलाउड नहीं है मिलना, आप घर जाके मिल लीजिए। वो जैसे ही बाहर निकली, वो स्कूल की बस से घूम के वापिस आके खड़ी हो गई दोबारा से, कि मैं तो वेट करने के लिए बोला है। बेसिकली प्रॉपर CCTV फुटेज है कि मुझे तो वेट करने के लिए बोला गया है। दूसरी मैडम से बोला उसने, ओ भाई साहब वो इग्नोर किया तगड़ी बगी। हाँ ऐसे स्कूल की छुट्टी होती है, वो बच्चे स्कूल के रिसेप्शन से निकलते होते हैं, वो बोल मारती है कि लक्की मेरे को मिलना है आपसे, बात सुन लो मेरी, मेरे को ना एक हेल्प चाहिए आपसे। तो उसने बोला, अब उसने इग्नोर कर दिया बेसिकली कि मास्क लगा के पता नहीं कौन है। उसने मास्क हटाया कि मैं आपके घर पे आई थी, आंटी से भी मिली थी, मैं जानती हूँ आप मेरे को जानते हो। उसने बोला हाँ बताओ। उसने बोला मेरे को ना एक हेल्प चाहिए, आपको ना मेरे साथ चलना पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरे साथ चलो प्लीज, कैसे ही करके चल लो। तो उसने बोला क्यों, मैं क्यों जाऊंगी, कि हाँ मैं नहीं जा रही, मैं घर जाऊंगी। तो वो ना एक ऐसा हो जाता है जो CCTV फुटेज में दिख रहा है कि बंदा ना ऐसे करा कि बस डेस्परेट हो रहा है कि कैसे करके स्कूल से बाहर निकल जाए,
कैसे करके स्कूल से बाहर निकल जाइए। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, 2 घंटे के लिए चलो मेरे साथ, मैं आपकी जिंदगी भर हेल्प करूंगी प्लीज। मतलब बहुत ऐसा रिक्वेस्ट करने लगी वो, मतलब ऐसा दिखाने लगी। तो लक्की को कहीं ना कहीं, चलो वो बच्चे समझदार है, उसको कहीं ना वो चीज नेगेटिव चीज समझ में आ गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके कॉल पे कोई और बंदा भी था जिससे वो बात कर रही थी, एंड साइड में कि काम करो आप बात कर लो फोन पे, प्लीज आप बाहर तक चल लो। अब स्कूल के बाहर एक कोई शॉप है कि यहाँ तक चल लो प्लीज, एक गली का यहाँ तक चल लो, वहां तक चलो। मतलब ऑलमोस्ट उसने 10 मिनट तक ये चीजें करी है, और मतलब स्कूल के बाहर गेट पे। अब क्या हुआ कि स्कूल के गेट पे ये सारी चीजें हो रही है, तो निक्कू आ गया बाहर। तो निक्कू ने आके बोला कि जब वो मना कर रही है तो आप क्यों लेके जा रहे हो जबरदस्ती उसको, क्यों कर रहे हो आप उसको ये चीज हो गई। तो निक्कू नहीं प्लीज कर लो। अब उसने क्या हुआ कि जैसे ही जाके स्कूल बस में बैठे, तो स्कूल बस के जो विंडो होती है वहां पे जाके फोन पे बोल रही है कि, अब वो किसी से बात भी कर रही थी फोन पे, जब लक्की ने मेरे को बताया, और वो सीसीटीवी में दिख रहा है वो किसी से बात भी कर रही है, एंड देन फिर वो जाके कन्विंस कर रही है कि चलो मेरे साथ। ये सारी चीजें हुई है, एंड जब लास्ट में मना कर दिया, हमें भी पता नहीं, घर पे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, देन सडनली लक्की आके बोलती है कि मम्मी ऐसे ऐसे वो आई थी और वो मेरे को ले जाने के लिए बोल रही थी। मुझे लगा कि क्यों आई है और किस लिए आई, मेरे को बहुत मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल सा लगा कि वो जबरदस्ती कर रही थी। अब मेरे को फोन आता है कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है, कल की बात है। मैं शॉक्ड हो गया, मैं भाई बहन की टांग ये क्या कर रहे हैं। तो भाई अपने बच्चों का भी ये चीज का ध्यान रखो। ऑलमोस्ट आपको पता है बहुत लोग गायब हो रहे हैं भाई दिल्ली एनसीआर से, आंकड़ा कुछ गिनतियों में नहीं है, ठीक है। आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके घर पे भी बच्चे हैं, ध्यान रखो सबका, क्योंकि सेफ नहीं है भाई। मैं सीधे सा बोलूं, मैंने 100 नंबर पे बीटी मारी है, सारी चीजें करी है। अब आप सोचो कि फोन पे बात करा रही है, हाथ पकड़ के खींच रही है और रो रही है, ये दिखा रही है कि कैसे करके चलो। हाँ ये भी बात बोली है कि प्लीज इंसानियत के नाते आप मेरे साथ चल लो, प्लीज प्लीज इंसानियत के नाते। मतलब बच्चे को इमोशनली ये चीज दिखा रही है कि बस वो कैसे करके चल ले, या आप मेरे शॉप तक, ये शॉप है साइड में, यहाँ तक चलो, ये गली तक चलो। मतलब मुझे लग रहा है, देखो अब तुमको पता है सीधे सीधे वो है, एक ट्रैप है। उसका नंबर मेरे पास आ गया है, उसका एड्रेस मेरे पास आ गया, दिल्ली तिलक नगर की रहने वाली है, एंड 100 नंबर पे मैंने बीटी दे दिया है, पुलिस वाले को कंप्लेंट डाल दी है, सारी चीजें। तो अब हो सकता है पूरी एक चेन हो, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, बट वो है कि भगवान की दया से भाई सब कुछ बच गया। मतलब ठीक है यार, नहीं हुआ कुछ भी ऐसा XYZ। खुद बताओ ये कितना बड़ा एक ट्रैप है, या कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि घर पे जाऊंगी पहले मैं उनको थोड़ा सेटल होने दूंगी, कंफर्टेबल फील कराऊंगी, एंड देन फिर उसके बाद मैं स्कूल में से बच्चों को निकालूंगी। और स्कूल में कभी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कौन से स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, किसी को नहीं बताया मैंने। बट उस इंसान ने कहां से सारी डिटेल्स निकाली है, कैसे निकाली है, आई डोंट नो। सो भाई जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, सडनली अभी कॉल आता है कि वो वापस आ रही है। उसका नंबर निकाला तो उसको कॉल किया कि उसको बुलाया गया है कि काम कर यहाँ आ जा तो, और उसको ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली, मतलब कैसे कहते हैं कि प्यारली, ऐसे दिखाया नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसी हुई है चीजें, नहीं। तो अभी पुलिस वाले को फोन कर दिया, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें साइड में खड़े हम, जैसे ही तुम्हें लगे आ गई है तो फोन कर देना। घर का SHO भी आ लियो है। मम्मी गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में 3 बार ताएगी मैंने कही मैं तेरा राग अच्छा ना लगा, मैं बेटा तू मार कर मत आएगी। मैंने बोला था ना मम्मी को, पहले मम्मी को नेगेटिव वो वाइब्स आ गई थी कि मेरे को समझ में नहीं। मम्मी मेरे से बोल भी रही थी कि लड़की आती है, कोई मिलने आती है, और वो मेरे को अच्छी लगती। मेरे को अच्छा ना लगा, मेरे को अच्छा छोरी कुछ वैसी लगे। चाचा कहने लगे अच्छा मिलना आवे, अरे मगर तू रहने दे, दुनिया में बुरा टाइम आ रहा है। वही चीज काम हुआ हमारे गेल, तो हमें पता नहीं स्कूल में भी पहुंच गई हूँ। भाई मम्मी उतार दी मैंने, एंड ये यहाँ पे बैठे हैं, इसका बता दे, हाथ उठा के इसका बता दे। नहीं, किसने तेरे को भेजा? नहीं किसी सबका नाम बताओ यहाँ पे। कौन किससे बात, कैसे जानते हैं उसको? किसी से नहीं। तूने करी है? सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे। अच्छा फोन कैसे खुद लो, बच्चे को इतनी बड़ी हरकत कर रही है, तू ना मार, इसने हरकत कैसी करी है? बच्चे उठा रहे, कैमरे के अंदर भी है, पासवर्ड नहीं बता रही, कैमरे में भी है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रही है, और इसके साथ और भी कुछ उन लोग हैं। नहीं कोई नहीं, बच्चा नहीं मिलना चाह रहा, तूने क्यों पीछे लिया? कितनी उम्र है? आगे का तो मौका नहीं दे रही थी। स्कूल में है बच्चे तो। सो भाई फिलहाल निकल चुका हूँ मैं, हाँ पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। एंड भाई एक इंसान को होता है कि डर, एक होता है भय, एक होती है थोड़ी सी मतलब कि यार मैंने एक ही चीज की, या उसका रीजन देता है इंसान, कुछ भी नहीं,
सॉरी गलती होगी, सॉरी गलती होगी, आगे से नहीं होगी, सॉरी गलती होगी, आगे से नहीं होगी। ये था इंसान के अंदर डर, वो डर भी नहीं दिखा। मतलब 1% डर होता है कि यार हाँ ये चीज मैंने गलत की है, नहीं वो डर भी नहीं है। एंड बोले जा रहा है कि मैंने तो फोन ही नहीं किया, मैंने बकायदा सीसीटीवी फुटेज कैमरे दिखाए एंड तब जाके, क्यों तुम अपने घर वालों से बात कर रही थी, तो आप उस बच्चे से क्या बात करा रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे आप चीजें, और उसको 2 घंटे लेकर आने के बाद कह रही मैंने बोला नहीं, फिर बोल रही कि मैं तो ऐसे बोली कि घूम के आते हैं, चलो कुछ खा के आते हैं, फिर उस बात पे घूम जाती है, फिर वो बोल देती मैंने बोला नहीं। मतलब भाई क्या ही, पर मेरे को लगता है कि ये एक चेन है और एक बहुत बड़ी चेन है इस चीज के लिए। और भाई मैं अपने जो भाई है क्रिएटर है, खास करके उनके लिए मैं ये चीजें बोलूंगा, क्योंकि हमारी ना लाइफ का जो पाथ है वो सब कुछ सब लोगों को पता होता है, हम क्या करते हैं, कैसे है, कौन है फैमिली में, कहाँ जाते हैं, कब क्या करते हैं, वो सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे दिखाते रहते हैं। बेसिकली जो प्राइवेसी होती है वो खत्म हो जाती है एंड ये लोग कुछ इसी चीजों का फायदा उठाते हैं और फिर ये सारी चीजें करते हैं। तो भाई सारे तो इतना ही बोलूंगा मैं, सतर्क रहो और अपना ध्यान रखो भाई, बच्चों का भी अपना भी। कुछ नहीं पता कौन इंसान क्या दिमाग में लेके चल रहा है और क्या प्लानिंग से चल रहा है, कौन कौन सी चैन में घुसा हुआ है। और आपको पता है दिल्ली के अंदर बहुत, मतलब दिल्ली एनसीआर में बहुत लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है और वो फिर वो गायब ही रहते हैं यार, वो मिलते नहीं है। पिंक कलर का जैकेट पहन रखी है। तो कैसे लगा भाई अभी का लाइव पॉडकास्ट देखा था? हेलो भाई, देखा हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है। कैसा लगा? बस अच्छा लग रहा था, मजा आता है सामने होते हैं ये चीजें। वीडियो भाई देख ले, वीडियो में ज्यादा मजा नहीं आता, तो सामने लाइव हो जाता है। बस ऐसा ही है भाई, मैं तभी कह रहा हूँ भाई अपने पर्सनल लाइफ दिखाने बंद कर दो यूट्यूब पे। भाई हमारी तो लाइफ ही नहीं है, खत्म हो गई जिंदगी। और इस भाई अपने गाड़ी लेकर आया है और मैंने बोल दिया था गाड़ी को अभी आप लोग देख ले, इसको चेंज करके मिलेंगे। पर अब कहीं जा रहा है तू? हाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? 10-12 दिन कहाँ जा रहा है? 10-12 दिन? वो बढ़िया लौट रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? भाई मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल। यस यार, पासपोर्ट बनवा दे। इसका पासपोर्ट नहीं बनता, शादी में भी इसलिए नहीं आया ये, बट ठीक है चलो। अब भाई क्या करेगा इसमें बता तुझे। देख 4 टायर मुझे वापस चाहिए, गाड़ी चलने हालत में चाहिए, जैसे बाकी भाई मैं इस गाड़ी को ऐसा बना के दूंगा कि देखी नहीं होगी। 1 इन इंडिया। नहीं यार, वो मैं बार बार ये चेंज करूंगा ना। बस करेगा जो भी करेगा। क्या पिएगा बता? कॉफी पिएगा? जा रहा हूँ भाई, तुम 2 घंटे में। भाई यार मैं तेरी जगह पता हूँ तो मैं कहाँ फंस रखा है यार, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, बाकी कांग्रेचुलेशन भाई को, शादी की, अपनी नई लाइफ की। थैंक यू भाई। भाई क्या हाल कर रखा है इसने फॉर्च्यूनर का, वैसे माँ कसम। भाई देखिए गाड़ी, ओए ये क्या है? ये भाई तेरे पास बहुत कंटेंट है इसमें, स्टेन मार्क्स है ये पानी के। ये कौन सा पानी है? अब मैं बताता हूँ भाई, अब चल जितनी भी हम गाड़ियाँ कराते हैं सब पे पीपीएफ कराते हैं। ये अब मैं लोगों को तुझे दिखा सकेगा कि जब 2 साल रखो गाड़ी बिना पीपीएफ के, उसका हाल क्या हो रहा है, क्या हाल होता है। ये देखिए। ये पानी के है भाई, ये ना वो जो सीवरेज के पानी बेसमेंट में लीक, हाँ ये वो वाले पानी से सारे मार्क्स डल गए, ये नहीं निकल रहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। ये नहीं निकलेगा तो पेंट होगा। पेंट थोड़ी होगा, पेंट होगा, रबिंग से निकल। नहीं निकलेगा। अरे पेंट तटक रहा है यार, देख लेना। अरे नाखून से नहीं निकल रहा है यार। अच्छा तुम पेंट के अंदर चला गए। हाँ